कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। मृत्यु लोक में इस भूमि पर जन्म लेना और जन्म लेकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, ये दोनों एक अलग अलग भाव को व्यक्त कर देते हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव आवाज नहीं जा रही है पीछे, ना उधर है ना इधर है आवाज। त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जो नित्य संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं। सावन के महीने में श्रावण के इस पन्नी हटाओ और सब पब्लिक को देख लेंगे। थोड़ा सा आवाज नहीं जा रही है कहीं पर भी। संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु, संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु ये पावन शिव महापुराण की कथा का दस्तत्व ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करिए दर्शन आपो, दया करिए दर्शन आपो। शिव कथा कहती है, शिव महापुराण कथा वर्णन करती है कि मृत्यु लोक में जन्म हो जाना, मृत्यु लोक में जन्म ले लेना, और मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेना। और वो अविरल भक्ति भगवान के चरणारविंद का रसास्वादन, भगवान के चरणों का स्मरण, अनुमोदन कोई साधारण नहीं है। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से तनु, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु
बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, छपटी भभूत में खजाना कुबेर का। छपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण दिया शंभु तार तार। शिव उपासना के 6 सूत्र देवऋषि नारद ने हमको बताया। देवऋषि नारद 6 सूत्र शिव उपासना के हमको बताया। उन 6 सूत्रों में देवऋषि नारद कहते हैं कि ये 6 सूत्र, अगर ये 6 सूत्र हम अपनी जिंदगी में धारण कर लेते हैं, ये 6 सूत्र हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, ये 6 सूत्र हम अपने जीवन में अगर धारण कर लेते हैं तो ये निश्चित है कि भगवान की, शिव की अविरल भक्ति हमको प्राप्त होती ही है। जब यहीं पर आवाज अच्छी नहीं आ रही तो बाहर क्या जाएगी? छह सूत्र देवऋषि नारद भगवान शंकर को प्राप्त करने के 6 सूत्र बताए। और देखिए सावन के महीने की शिव महापुराण की कथा है। जलवृष्टि अपना काम करेगी, आप शिव आराधना की भक्ति में डूबे रहिए और भगवान की कथा का रसास्वादन दिल से, स्नेह से करने का प्रयास करें। आप लोग तो फिर भी टेंट के अंदर बैठे हुए हो, जो बाहर छाता ले लेकर खड़े हैं उनको देखिए, जो छत पर खड़े हैं उनका स्मरण करिए कि कितने हृदय से, चित्त से ये सभी लोग कथा को श्रवण करने के लिए पधारे। देवऋषि नारद छह सूत्रों का वर्णन कर रहे हैं और वो जो 6 सूत्र नारद जी ने बताए हैं कि भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन ही ये 6 सूत्र। भगवान शिव को प्राप्त करने का मूल अगर कोई साधन बताया है तो ये 6 सूत्रों में बता दिया, ये 6 सूत्रों में वर्णित कर दिया गया। पहला वर्णन करा सिर पर त्रिपुंड, भगवान शंकर के मस्तक पर सिर पर त्रिपुंड लगा लेना। जब हम देवाधिदेव महादेव के मंदिर में प्रवेश करते हैं, जब हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तब शिव मंदिर की जो चौखट है, शंकर भगवान के मंदिर का जो द्वार है, जो चौखट है, उस चौखट का मात्र जो शंकर जी के मंदिर का ऊपर की चौखट का जो भाग है, उस चौखट को मात्र दर्शन कर लेने पर भगवान शंकर के जो 2 गण हैं,
द्वारपाल हैं, उनसे हमको आज्ञा प्राप्त हो जाती है कि आप मंदिर के अंदर प्रवेश करें। आप मंदिर के अंदर गए, आप मंदिर के अंदर पहुंचे। ये जो आज्ञा प्राप्त होती है कि मंदिर के अंदर आप प्रवेश कर गए हो, मंदिर के अंदर आप पहुंच गए हो, ये द्वारपाल भगवान शिव से ये कह देते हैं कि ये भक्त इस भाव से मंदिर के अंदर प्रवेश करा। एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा, स्मरण करिएगा कि एक छोटी सी चींटी या एक छोटी सी चिड़िया, एक छोटा सा जीव, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई छोटे से छोटा जीव जब भगवान को पुकारता है तो क्या भगवान उसकी भाषा को जानते हैं? क्या भगवान उनकी वाणी को पहचानते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान उनकी भाषा को नहीं जानता, भगवान उनकी वाणी को नहीं जानता, पर इतना जरूर है कि जब वो दिल से, हृदय से भगवान को पुकारता है तो उसके हृदय का जो भाव है, उसके दिल का जो भाव है, उसकी चित्तवृत्ति का जो भाव है, उसके मन का जो भाव है, भगवान उसको समझ लेते हैं। एक मंदिर की चौखट, मंदिर का द्वार, मंदिर का दरवाजा, उस चौखट के भी ऊपर का भाग, उस चौखट के भी ऊपर के स्मरण को, ऊपर के भाग को जाना। हमारे सनातन हिंदू धर्म में हम जो बंदरवाल बांधते हैं, वो बंदरवाल नीचे बांधते हैं कि ऊपर बांधते हैं? जम के बोलो जरा, ऊपर की ओर बांधते हैं। उस बंदरवाल को हम ऊपर की ओर बांधते हैं, ऊपर उसको बांधते हैं। उस बंदरवाल को हम नीचे नहीं बांधते, उसको हम ऊपर की ओर, ये बक्से सब बंद पड़े हुए। उस बंदरवाल को हम ऊपर की ओर बांधते हैं, नीचे की ओर नहीं बांधते। उसका कारण क्या है? किस कारण से? शिव महापुराण की कथा कहती है बंदरवाल को ऊपर इसलिए बांधा जाता है कि वो हमारे पितरों का, पूर्वजों का, कुल देवी देवताओं का, हमारे स्मरण जिन भगवान का हम नित्य करते हैं, उन परमात्मा का भाव उस चौखट पर जो बंदरवाल बांधी जाती है उस पर बना रहता है। जब हम
नीचे से निकल कर जाते हैं, उस बंदरवाल के नीचे से, तो हमने भले अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपने देवताओं को हमने प्रणाम करा कि नहीं करा, पर बंदरवाल बंधे हुए दरवाजे से निकलकर जब हम जाते हैं तो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हम पर स्वतः ही हो जाता है, हम उसको प्रणाम करें कि ना। उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो ही जाता है। देवऋषि नारद 6 सूत्र देवऋषि नारद ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के बताए हैं। उसमें पहला सूत्र है त्रिपुंड धारण करना, और त्रिपुंड भगवान देवादिदेव महादेव को लगाकर, भगवान शंकर को समर्पित कर उस त्रिपुंड को अपने मस्तक पर धारण कर। सत्यम शिवम, जम के बोलो तीसरा सुंदर। जब जीवन में सत्य अगर प्राप्त हो जाता है तो शिव अपने आप मिल जाता है, और अगर शिव मिल गया तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। उस जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन की सुंदरता परमात्मा का भजन। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़िया में कटी जावांगी, भोले में तेरी भगन, शंभो में तेरी भगन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी। शिव कथा कर रहे, शिव मंदिर में लगाया गया, चाहे भस्म हो, चाहे चंदन हो, हल्दी हो, अबीर हो, गुलाल हो, भगवान शंकर को समर्पित करी गई कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु का, उस सामग्री का त्रिपुंड। और हम तो पहले भी कथा में कहे, आज फिर आपसे कहते हैं कि आप रोज प्रतिदिन भगवान को लगाई गई सामग्री का अगर त्रिपुंड नहीं लगा सकते तो हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा बना लो कि आज मैं शंकर मंदिर जाऊंगा और शिव जी के मंदिर पर अगर जो मिला उसका मैं मस्तक पर त्रिपुंड लगाऊंगा, भले फिर वो जल क्यों ना मिला हो, भले वो कोई सामग्री क्यों ना मिला हो। एक त्रिपुंड 6 सूत्र में दूसरा सूत्र बताया गया है भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र। देवऋषि नारद कहते हैं ये दूसरा सूत्र है। इस दूसरे सूत्र में भगवान के पंचाक्षर मंत्र की मूलता कर गई। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र। जब इसमें ओम को जोड़ दिया जाता है तो ये षडाक्षर मंत्र बन जाता है। स्त्रियां, नारियां, माताएं जब भी मंत्र का जाप करती है ना
जब भी षडाक्षर मंत्र का जाप करती है तो वो पंचाक्षर से चालू करती है। स्त्रियों को, नारियों को, माताओं को जब भी शिव नाम के मंत्र का जाप करना है तो पहले उनको पंचाक्षर से चालू करना पड़ेगा। और अगर पुरुष भगवान शिव के मंत्र का जाप कर रहा है तो उसको षडाक्षर से चालू करना पड़ेगा। समझ लेना जरा अच्छे से एक बार हो, जिससे हमारे से कोई गलती ना हो जीवन में। पंचाक्षर मंत्र सब बोलो जरा एक बार। नमः शिवाय जम के बोलो। ठीक है। अब माताएं जब मंत्र का जाप करती हैं तो यहां से चालू करती हैं, जो अभी आपने बोला। पुरुष जब भगवान शिव के मंत्र का जाप करता है तो षडाक्षर मंत्र से चालू करता है, ओम नमः शिवाय। माताएं जब भी चालू करेंगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब पुरुष करेगा कैसे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माताओं का पंचाक्षर मंत्र जाप करना और पंचाक्षर मंत्र के बाद षडाक्षर मंत्र जोड़ना, ये वंश की वृद्धि करने वाला। एक और बात अच्छे से समझ लो, किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें शुद्ध नहीं है, तुम्हें भान नहीं है, स्मरण नहीं है, और सूचना मिली तुम्हें अचानक कि एक्सीडेंट हो गया है और जीव बड़ा तकलीफ में है। घर के लोगों को अगर मालूम पड़ा है कि एक्सीडेंट हुआ है तो मेरा माताओं से निवेदन है उसी समय पर 5 या 7 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना चाहिए। घर के उस चौखट पर जहां अपने पूर्वजों का स्थान है, जहां अपने पितरों का स्थान है, जहां अपने देवताओं का स्थान है, जहां अपने कुल देवी देवता का स्थान है, उस चौखट की ओर स्मरण कर कर शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लिया। ये निश्चित है कि काल की घड़ी से महाकाल उसको निकाल कर वापस ले आएगा, ये निश्चित है। हाँ, जिसकी आ गई उसको तो बचाना, वो कहते हैं ना जन्म मरण और परण, ये 3 तो देवाधिदेव महादेव के पास में है। तो ये निश्चित मृत्यु तो आना है, ये मृत्यु तो कभी भी किसी की भी कहीं पर भी किसी भी रूप में आ सकती है, उसका कोई स्मरण नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। मृत्यु तो आ सकती है, मृत्यु की कोई घड़ी, कोई पल, कोई क्षण नहीं होता, उसका तो एक निश्चित है कि आना और आएगी जरूर। अब कई माताएं जब ये प्रश्न सुनती हैं, प्रसंग सुनती हैं कि स्त्री नारी पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लेती है तो अकाल
जो घड़ी होती है, जो पल होता है, जो काल का समय होता है, वो टल जाता है। उसका कैसे कारण है? क्या कारण हो सकता है कि यह अकाल का जो समय है वो टल जाता है? भारत की भूमि पर केवल एक स्त्री, भारत की भूमि पर केवल एक नारी, केवल एक माताएं ऐसी होती हैं जो जिनके भीतर भगवान शंकर का आधा स्वरूप नारी के अंदर विराजमान रहता है। भगवान शिव का आधा स्वरूप स्त्री के अंतर्गत रहता है। नारी में धैर्य भी है, नारी में पीड़ा सहन करने की शक्ति भी है। जितनी पीड़ा स्त्री को होती है, जितनी पीड़ा नारी को होती है, जितना दुख नारी सहन करती है, जितना कष्ट स्त्री सहन करती है, जितनी पीड़ा एक नारी सहन करती है, संसार का कोई व्यक्ति इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकता जितनी नारी इस पीड़ा को सहन करती है। एक बच्चे को जन्म देती समय मां का दूसरा जन्म हो जाता है। एक बच्चे को जन्म देते समय माता का ये दूसरा जन्म होता है। अब नारी में वो शक्ति है, नारी में वो बल है, नारी में वो तप है, नारी में वो साधना है, नारी में वो व्रत, नारी में वो उपासना है, वो बल है, वो शक्ति है, वो तप है, वो साधना है कि नारी जब पंचाक्षर मंत्र का जाप करती है, फिर से बोलिए सब लोग पंचाक्षर मंत्र को वापिस बोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर से चालू करिए तो आप लोगों को भान हो जाएगा कि कभी भी हम भगवान शंकर का मंत्र जाप करें तो षडाक्षर से चालू ना करें। स्त्री जब भी मंत्र का जाप करे तो पंचाक्षर से चालू करें। अब आप लोग चालू होइए, नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इस मंत्र में षडाक्षर मंत्र पीछे जुड़ा हुआ है। फिर स्मरण करिए, नमः शिवाय, ओम। षडाक्षर मंत्र को पीछे दे दिया। षडाक्षर मंत्र पीछे देना मतलब पंचाक्षर मंत्र का जाप जब स्त्री करती है, पंचाक्षर मंत्र का जाप जब नारी करती है, कोई विपदा की घड़ी आने पर देहली पर देखकर अपने पूर्वजों को, अपने पितरों का, अपने कुल देवी देवता का स्मरण कर कर घटना घट गई, मालूम पड़ गया कि सूचना मिल गई कि उसका एक्सीडेंट हो गया है,
उसको ये तकलीफ आ गई है, उसको ये कष्ट आ गया है, और आपने देहली पर शिव का स्मरण कर कर इस मंत्र को, पंचाक्षर मंत्र का भी स्मरण कर लिया, तो वो पक्का है कि कहीं ना कहीं बाबा उसको काल के मुख से बचाकर श्रेष्ठ जगह पर ले ही जाए। और ये कर सकती है केवल स्त्री। इसको कर सकती है नारी, इसको कर सकती है स्त्री। एक प्रश्न खड़ा होता है, जितनी भी पूजन पाठ होती है ये स्त्री क्यों करे? थोड़ा बहुत तो ये बहरू भी करे ना, है? जो भी पूजन पाठ करे वो स्त्री करे, सारे व्रत उपास स्त्री करे, पुरुष क्यों नहीं? फिर समझ लेना, अभी कथा में कहा शंकर भगवान का आधा स्वरूप, भगवान देव अधिदेव महादेव का आधा स्वरूप, संसार में मृत्यु लोक में जितनी स्त्री जन्म लेती है उसमें शंकर भगवान का आधा स्वरूप विराजमान रहता है। इसलिए जब तब साधना, उपासना, व्रत, नियम, धर्म ये स्त्री कर सकती है, पुरुष के बस की बात नहीं। वो एक दिन एकादशी का व्रत करता है, सूर्य अस्त के बाद क्या हम शिवलिंग की पूजन कर सकते हैं, क्या विसर्जन कर सकते हैं? तो पहले तो अच्छे से समझ लो कि तुम सावन महीने की शिवरात्रि की पूजन कर रहे हो। रात्रि लगी हुई है उसमें कि रात्रि को ही होगी और रात्रि को ही विसर्जन होगा। और जो नी पढ़ा लिखा हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी पोथी पढ़ते हैं उसको लिया हो, उसका नंबर देखकर और उसका स्मरण करना प्रारंभ करो कि हम 365 दिन अगर शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो वो शिवलिंग का निर्माण हम दिन में कर दिन में विसर्जन कर सकते हैं। पर शिवरात्रि की पूजन करें तो रात्रि को भी शिवलिंग का निर्माण कर पार्थिव पूजन करने के बाद हम बाबा देवाधिदेव महादेव से रात भर, चाहे तो 1 पहर, चाहे तो 2 पहर, चाहे तो 3 पहर, चाहे तो 4 पहर, कैसा भी पूजन कर सकते हैं, किसी भी रूप में। पर कई बार हमारे जीवन में संशय उत्पन्न हो जाता है, और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन रात्रि को आपने करा है तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन हमने भी यहां पर बैठ कर किया है, दिल के साथ, हृदय के साथ। डॉक्टर दवाई देता है तो पेशेंट को देता है, एक दवाई काम नहीं कर सकती तो दूसरी देता है, दूसरी काम नहीं कर सकती तो तीसरी देता है। सारा एक्सपेरिमेंट वो पेशेंट पर करता है, डॉक्टर उस दवाई को खाकर नहीं देखता। पर हमारा नियम है, हम जितनी बात आप लोगों को शिव महापुराण के माध्यम से बताते हैं, पहले उसको खुद अमल करते हैं, साथ बैठते हैं, फिर आपके साथ में बैठकर उस शिव महापुराण के अभिषेक को कराते हैं। पहले स्वयं करें। एक पत्र आया है, देखिए,
गुरुदेव संतोष शिव शर्मा बाबा 375 शिव सिटी इंदौर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। इधर है क्या? संतान नहीं थी, कई वर्ष थे। आपने मां अहिल्या शिव महापुराण की कथा का वाचन किया था जब हमारी बहू को सोनोग्राफी हुई। संतान का सुख नहीं था, पर बाबा की कृपा से पशुपति व्रत के माध्यम से शिव कृपा ऐसी हुई कि बाबा की कृपा से उसका गर्भ ठेर गया। और शिव पुराण की कथा सुनते सुनते ही बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि उसकी सोनोग्राफी हुई तो उसमें पहले तो बच्चे नहीं थे, और दूसरा बाबा ने जब कृपा करी तो बहू ने भी पशुपति व्रत धारण करा। आप ही ने पत्र लिखा है, पशुपति व्रत धारण करा। और एक बार संतान नहीं हुई, दूसरी बार करा, दूसरी बार नहीं हुई, तीसरी बार करा। व्रत करने के बाद में हमको क्या मालूम था कि 3 व्रत का 3 फल हमको मिल जाएगा, और एक संतान की जगह 3 संतान बाबा ने गर्भ में दे दी। तीनों बच्चे आए हैं क्या? तीनों बच्चे आए हैं? अरे बोलो तो, बच्चे आए हैं क्या? ये 3 बच्चे बाबा शिव की कृपा से प्राप्त हुए, भगवान शंकर की करुणा से प्राप्त हुए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। अगर तीनों बच्चे आए हैं तो उनको ऊपर भेज दो, अगर आए हो तो, और नहीं तो बाबा देवाधिदेव महादेव ने जो दिया है 3 फुलवारी आपको दी हैं, तीनों बच्चों के फोटो यहाँ आस्था चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। पूजा शर्मा जिला देवास के विश्वकर्मा नगर में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं पूजा? दोनों हाथ हिला दो बेटा। हर हर महादेव। दिनांक 14 जनवरी सन 2022 को मैं सिटी हॉस्पिटल देवास में ब्लड कैंसर एडमिट थी। मैं घर आई और मुझे किसी ने बताया कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जो कि सीहोर जिले के रहने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण सुनो, तुम्हारी सभी परेशानियों का हल प्राप्त होगा उसमें। तभी मैंने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी। अगले ही दिन मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप चालू किया और 1 लोटा जल चढ़ाकर आई। दिनांक 25 जनवरी 2022 को मेरा डायलिसिस का चेकअप था। तभी डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब आपके कीटाणु मरना मात्र कम हो गए हैं बनना, और यह सब शिव महापुराण की कृपा से हुआ। 1 लोटा जल जो मैं शिव जी को चढ़ाती हूँ, उस जल को पीना चालू करा, ब्लड कैंसर मेरा समाप्त पर हो गया है। ये शिव कृपा। बैठिए पूजा जी। श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा बिना न हिले
एक भी अणु लेते श्वास तेरी कृपा से हम शंकर भगवान को कैसे रिझा रहे हैं, हम शिव जी को कैसे मना रहे हैं। भगवान शंकर भगवान शिव अगर देखते हैं तो केवल आपका हृदय देखते। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट। भगवान को आपका चित्त चाहिए, मन चाहिए, हृदय चाहिए, भाव चाहिए, दिल चाहिए, चित्तवृत्ति चाहिए। भगवान को तुम्हारा धन वैभव और बहुत सारी सत्ता या भगवान को बहुत सारा धन की जरूरत नहीं है आपके। भगवान को आपके धन की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है 6 सूत्र में पहला सूत्र है त्रिपुंड, दूसरा सूत्र है पंचाक्षर मंत्र, तीसरा सूत्र है रुद्राक्ष, चौथा सूत्र शिव कथा सुनना। ये चौथा सूत्र है शिव महापुराण का जो देवऋषि नारद कह रहे हैं। यदि मान लो आप बहुत भटक लिए हो, आप बहुत दुनिया में भटक कर आ गए हो और तो भी मंजिल तक, लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हो, तो देवऋषि नारद ने कहा कहीं अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल जाए तो दिल लगाकर, हृदय लगाकर 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, जितने दिन की शिव महापुराण की कथा मिले उसको निश्चित समय पर एक आसन पर बैठकर उसको श्रवण कर कर एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित कर देने से भी मंजिल तक पहुंच सकते हो। मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, मंजिल तक जा सकते हैं। शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना भी हमारे जीवन को सुख दे जाता है। 5वां सूत्र बताया शिव महापुराण की कथा को सुनकर चिंतन करना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जल कितना चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, यह कोई दूसरा निश्चित नहीं करेगा। जल कितना चढ़ाना है और कैसे चढ़ाना है, यह निश्चितता आपकी होना चाहिए। ये निश्चितता आपकी हो। दुनिया के कई लोग बड़ा ज्ञान देने के लिए आते हैं, शंकर भगवान पे इतना दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, कल इतना धतूरा, इतनी बेलपत्र, इतना सामान पूजन का बिक्री हुआ तो ही लोगों ने कह दिया। बताओ, एक तो महंगाई, ऊपर से महाराज ने बता दिया ये सामान लिया, एक एक गुलाब का फूल 20-20 रुपए का बिक गया। जो अक्कल देने वाले होते हैं ना, ये अक्कल बड़ी विचित्र देते हैं। ये कहते हैं कि ये चढ़ाना ही नहीं चाहिए था, कोई ऐसी चीज चढ़वा देना थी जो फ्री में मिल जाती।
या कोई ऐसा सामान, कई कई लोग मिल जाते हैं ऐसे दुनिया में। तुमने देखा होगा पहले एक फिल्म बनी थी, उस फिल्म में भी उन्होंने कह दिया था कि शंकर भगवान को इतना दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, दूध किसी गरीब बड़े को पिला देना चाहिए। तो शंकर जी के हिस्से का ही पिलाओ, तुम्हारे हिस्से का पिला दो ना, दिक्कत क्या है? आप अपने हिस्से का पिलाइए, आप अपने हिस्से का भाव समर्पित करिए। जो देव अधिदेव महादेव को हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, उस लोटे के जल का महत्व आप जब चढ़ाएंगे तब आपको समर्पित होगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि उस जल की महत्वता क्या है, उस जल की पूर्णता, उस जल का आनंद क्या है। हाँ, दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, ये उसी में का हाल है। जैसे तुम यहां से निकल कर जाओ, आगे एक चौराया आ जाएगा, उस चौराहे पे बत्ती लगी रहती है, लाल और हरी। बोलो लगी है कि नहीं लगी है? जब लाल बत्ती होती है तो गाड़ी को, अरे बोलो तो जम के, रोकना पड़ता है। हरी बत्ती हुई, लाइन क्लियर, चले जाओ। उसी तरह जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, थोड़ी तकलीफें बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा रुको, थोड़ा थामो। यही समझ लो कि मंजिल तक पहुंचना है और थोड़ा कष्ट आ गया है तो परमात्मा के यहां की लाल बत्ती खड़ी हो गई है, थोड़ी देर रुक लो। यदि थोड़ा तुम रुक जाओगे, थोड़ा तुम रुकोगे, तो ये निश्चित है कि थोड़ी देर गाड़ी खड़ी रहेगी, उसके बाद में लाल बत्ती के बाद में फिर वापिस, जम के बोलो, वापिस हरी बत्ती आ ही जाएगी। तो उसी तरह थोड़ा सब्र करो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सा रुक कर अपने जीवन को, ये नहीं कि मैंने तो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया था, मेरी तो समस्या ही समाप्त नहीं हुई, मैंने तो पशुपति व्रत करा था, मेरी तो समस्या ही समाप्त नहीं हुई। उसने 3 व्रत कर लिए तो शंकर जी ने 3 ही दे दिए। ले वो कोई साधारण है क्या? मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर। थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा। अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कोई दुख बड़ा आ गया है, तो थोड़ा सा रुको। हरी बत्ती हो जाए तब गाड़ी को आगे ले जाओ। दुख आ गया है तो थोड़ा सा संभलो, कष्ट आ गया है थोड़ा संभलो, थोड़ी तकलीफें आ गई हैं थोड़ा सा संभलो, भटकना मती। भटक कर फिर इधर उधर जाना मत, हमें मार्ग प्रशस्त कर लेना। थोड़ा तकलीफ जरूर आएगी, कष्ट जरूर आएगा, तकलीफें आती हैं, मानव जीवन है। पर मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले में तेरी वतन, शंभो में तेरी वतन। बाबा से निवेदन कर कर, थोड़ी सी प्रार्थना कर कर उस दुख को समाप्त करने का इंतजार करो। शिव महापुराण के 6 सूत्र में 5वां सूत्र है, शंकर भगवान की कथा को सुनने के बाद उसका मनन चिंतन कर।
जैसे द्वितीया के चंद्रमा को देखकर कच्चे दूध का छींटा दे देने से, द्वितीया के चंद्रमा को देखकर सफेद पुष्प समर्पित कर देने से, द्वितीया के चंद्रमा को देखकर सफेद चंदन का छींटा दे देने से, उस चंदन को अपने ही हृदय पर लगा लेने से रोग, बीमारी, तकलीफ समाप्त हो जाती है। उसी तरह शिवरात्रि की रात्रि को, शिवरात्रि को रात्रि के समय पर हम फिर कहेंगे तुम 12 महीने की शिवरात्रि का स्मरण करना प्रारंभ करो। हम आपसे केवल इतना जरूर कहेंगे कि बन सके प्रत्येक शिवरात्रि को थोड़ा सा मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर विसर्जन कर दिया करो। बन सके तो करो। पूरे देश और विदेश में बैठे हुए संपूर्ण सनातनियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आस्था चैनल की टीआरपी से मालूम पड़ा कि 44 करोड़ लोगों ने कल पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया था। चुम्मालीस करोड़ भारतीयों के घर में शंकर भगवान का शिवलिंग बना था। और अभी भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, अभी भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। 130 में से 30 हटा भी दूं तो भी कम से कम 100 करोड़ शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए। निंदा करने वाले निंदा करते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहने लगेंगे, उंगली उठाने वाले उंगली उठाते रहेंगे। कई ऐसे भी होंगे जो कह देंगे अरे पार्थिव शिवलिंग कोई रात को बने हैं क्या, विसर्जन करे है क्या, ऐसा होए क्या। तो पहले इनसे कह दो तुम्हारे माता पिता से पूछ के आओ तुम्हें पैदा क्यों करा। अरे तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए। एक महाराज सोफे पर बैठा था, सारे घरों से उसने शंकर जी को बाहर निकाल दिया, तब एक भी ये धर्म के दलाल आकर नहीं बोले कि शंकर जी को बाहर निकाल दिया। और आज शंकर सबके घरों में पहुंच गया तो लोग उंगली उठाना चालू कर देते हैं कि शिव जी का कोई रात्रि को शिवलिंग बन सकता है। ओ भैया, सनातनी हो, सनातन धर्म अगर आज जाग रहा है, सनातन धर्म अगर आगे बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा मैं नमन करूंगा मेरे भारत की माताओं को। आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, आपको साष्टांग करता हूं। मेरी माओ, 44 करोड़ सनातनियों के घर में कल शिवलिंग का निर्माण हुआ है। तारीख, दिन, तिथि, समय लिख कर रख लेना और अगले साल तक अंदाजा लगा के बैठना कि दुकान पर तुम कमाते थे 500 रुपए कमाते थे तो वो 50,000 हुए कि नहीं हुए, इसके बाद सूचना देना कि प्राप्त हुआ। ये शिव कथा है। यहां पर देवऋषि नारद स्वयं कह रहे हैं कि कथा श्रवण करने के बाद उसका मनन चिंतन होना जरूरी है। कथा श्रवण होने के बाद में उसका मनन चिंतन करो कि कथा हमने सुनी है तो उसका मनन चिंतन करें कि हमने जो भगवान को बेलपत्र चढ़ाई शिव जी ने स्वीकार करी कि नहीं करी, हमने जो पुष्प चढ़ाया शंकर भगवान ने स्वीकार करा कि नहीं करा, हमने जो चावल चढ़ाया वो भगवान शंकर ने स्वीकार करा कि नहीं करा। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनना, पंडित जी तुम्हारे यहाँ पूजन कराने आए, तुमने पंडित जी को कुछ दिया, तुमने कुछ समर्पित करा, पंडित जी ने वो लिया, उनके आनंद से लिया,
पर कई लोगों की दृष्टि होती है कि पंडित जी ने गणेश जी के दिनों में गणेश जी बिठाए थे, रोज पूजन करने आते थे, हम तो एक डब्बा प्रसाद चढ़ाते थे, पंडित जी इतना लेकर चले जाते थे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा काम है देना, पंडित जी का काम है लेना। अब वो ब्राह्मण देवता ने अगर लिया है तो वो उनको दो, ब्राह्मण देवता को समर्पित किया है। पर ब्राह्मण क्या लिया है, कितना लिया है, कैसे लिया है, उसका वर्णन हमें स्मरण ना हो। बामन पुराण के अंतर्गत आता है, राजा बलि के दरवाजे पर बामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए और राजा बलि बार बार कहता है कि मैं आपको 3 पग भूमि अपने पांव से नाप कर दे देता हूं। तो भगवान कहते हैं तेरे पांव से नपाना होती तो मैं यहां आया काहे को, मुझे तेरे पांव से नहीं नपाना। मुझे तुम्हारे पांव से नहीं नपाना, मुझे तो अपने पांव से नापना। यह हमको लगता है इतना मिल गया होगा, इतना रह गया होगा, इतना चले गया होगा। अरे हमने एक चावल का दाना अगर शंकर जी के मंदिर में चढ़ाया है, एक बेलपत्र हमने शिव जी के मंदिर में समर्पित करी है, एक धतूरा हमने शंकर भगवान को चढ़ाया है, एक लोटा जल हमने शंकर भगवान को चढ़ाया है, एक लोटी दूध की हमने शिव जी को समर्पित करी है, तो हमको भूल जाना चाहिए कि हमने शंकर भगवान को क्या दिया। फिर देवादिदेव महादेव आपको क्या देते हैं ये देवादिदेव महादेव ही जान सकते हैं। वो कितना देंगे ये वो जान सकते हैं। ब्राह्मण को दक्षिणा दी, ब्राह्मण को तिलक लगाया, ब्राह्मण को वस्त्र दिए, ब्राह्मण को आभूषण दिए, उसके बाद हमको नहीं सोचना कि हमने ब्राह्मण को जो दिया वो एक बार देने के बाद भूल जाना है। फिर ब्राह्मण देवता आपको क्या आशीर्वाद देते हैं, ब्राह्मण देवता क्या आपको आशीर्वाद के स्वरूप प्रदान करते हैं, ये ब्राह्मण देवता ही जान सकते। थोड़ा दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, थोड़ी रुक लो। स्पीड ब्रेकर देखें, गति अवरोधक। स्पीड ब्रेकर को देखकर अगर स्पीड में ब्रेक नहीं लगाया तो गाड़ी का एक्सीडेंट निश्चित है। कहीं खड्डे में जाकर गिरे पड़े होगे, कहीं जाकर गिर गए होगे, उठ नहीं पाओगे। स्पीड ब्रेकर कहता है कि मुझे देखकर गाड़ी को रोक लीजिए। उसी तरह चलती हुई गाड़ी है, खूब जोरदार जिंदगी जी रहे हो, खूब एंजॉय कर रहे हो, आपका जीवन आप अलमस्त होकर जी रहे हो, पर शिव महापुराण की ये कथा स्पीड ब्रेकर का काम करती है कि थोड़ी देर रुककर शंकर की भक्ति को कर लो, नहीं तो कहीं उछल कर दूर जाकर नहीं फेंका जाओ। अहंकार में, काम में, लोभ में, आसक्ति में, वासना में, तृष्णा में कहीं पड़े ना मिल जाओ। अरे भाई, जिसकी जिस चीज में रुचि होती है हम उसका वही नाम रख देते हैं जो चीज वो रखता है अपने पास। जो दूध लाकर देता है उसको क्या कहते हैं, दूध वाला। जिसकी कपड़े की दुकान और कपड़ा भरा पड़ा, बोलते जाओ, जम के तो बोलो, कपड़े वाला। जिसके यहां कबाड़ा ही कबाड़ा भरा, अरे बोलो बोलो, कबाड़े वाला। जिसके यहां रद्दी रद्दी भरी, अरे बोलो, रद्दी वाला। जिसके यहां सब्जी के ठेले की ठेले और बोरे की बोरे भर के रखे, सब्जी वाला। और जिसके अंदर लोभ ही लोभ भरा हो, लोभी। जिसके अंदर क्रोध ही क्रोध भरा हो, क्रोधी। जिसके मुख पर 24 घंटे झूठ भरा हो, केवल झुठेला नहीं, पक्का झुठेला। एक संत
काशी में गंगा जी नहाकर आ रहे थे, पास में से चंडाल निकल कर गया। चंडाल निकल कर गया तो उसका कपड़ा संत को छू गया। संत को छुआ, संत को गुस्सा आ गया। संत को गुस्सा आया, राम 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 राम, अब मुझे वापस नहाना पड़ेगा, अब मुझे वापस नहाने जाना पड़ेगा। इतने में चंडाल बोला, गुरुजी आप बाद में नहा लेना, पहले मुझे नहा लेने दो जाके। क्यों, तू नहाया नहीं था? चंडाल बोला मैं नहा के आ ही रिया था। तो फिर आप छुआ गए ना मुझसे। चंडाल बोला मुझे नहाना पड़ेगा। संत बोले चंडाल तू है तो नहाना मुझे पड़ेगा कि तुझे पड़ेगा? इतने में चंडाल बोला, गुरुजी जिसके अंदर इतना क्रोध भरा हो, इतनी बेईमानी भरी हो, इतनी निंदा भरी हो, अगर वो छूकर चले जाए तो पहले गंगा मुझे नहाना पड़ेगा। तुम्हें गंगा नहीं नहाना है, गंगा मुझे नहाना। मैं तो चंडाल हूं और छू गया तो इतना दोष नहीं लगेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने जो संजो कर रखा, जिसने जो संभाल कर रखा, जिसमें जिसकी जो रुचि थी उसका नाम वो पड़ गया। दूध रखा तो दूध वाला, कपड़ा रखा तो कपड़ा वाला, किराना रखा तो किराने वाला, सब्जी रखी तो सब्जी वाला। तुमने क्रोध रखा तो क्रोधी, लोभ रखा तो लोभी, अहंकार रखा तो अहंकारी। और यदि भगवान को अपने भीतर रख लिया तो भक्त बन जाता है, फिर उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं नहीं भटकना। फिर उसको भटकने का काम नहीं है, फिर तो उसको परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो ही जाती। शिव कथा कह रही है, 6 सूत्र हैं, उसमें 6ठे नंबर का जो सूत्र है वो सूत्र कहता है कि अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो शंकर के प्रति समर्पित हो जाओ। शंकर के प्रति समर्पित कैसे? देवर्षि नारद ने कहा, ना शंकर की कभी हमें